स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि हमने अपने अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन करना हो उसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। वर्कशीट्स बनाने के लिए यूज़ हो सकती हैं। इसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं जिसके अंदर हम डाटा ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करके कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। इसमें हमारे पास जो पैटर्न होता है वो दो तरीके में होता है। रोज़ हमारे पास होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है जिसके अंदर हम डाटा ऐड करते हैं और उसके बाद हम एक रो पे या एक कॉलम पे एक फार्मूला लगा सकते हैं। उस फार्मूले के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो कि हमें डिफरेंट किस्म के क्या कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस के अंदर यूज हो सकते हैं। इसके अंदर किसी हद तक कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। हम इसके अंदर कुछ मैक्रोज वगैरह भी बना सकते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को ऐड करके या मिक्स करके हम एक नया फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास चार्ट्स वगैरह का ऑप्शन भी होता है कि हम अपने जितना भी डाटा है उसको ग्राफ्स या चार्ट की शक्ल में शो कर सकें। उसके बाद हम तस्वीरें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ताकि हमारी जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए या हम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। इसके अंदर बेसिकली जो काम होता है, सबसे अहम जो काम है वो है कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, एक्यूरेट कैलकुलेशंस करता है और आपका एफिशिएंटली डाटा मैनेज कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स बहुत एफिशिएंट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अंदर आप जितनी मर्जी क्वांटिटीज़ हैं ऐड कर सकते हैं और उनको आप उनसे उनके ज़रिए आप रिजल्ट्स वगैरह ले सकते हैं। आपके पास डाटा जो है ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। आप अपने रोज और कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई पुरानी स्प्रेडशीट अवेलेबल है उसको आप एडिट करके उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन आपने की है, आप उसके ऊपर रिकैलकुलेट करके आप कोई नया फार्मूला लगा के उसको यूज कर सकते हैं। यानी एक आपके पास डाटा है, आपने उस पर 2-3 कैलकुलेशंस करनी है तो आपको बार बार डाटा ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली क्या करें, आप डिफरेंट कॉलम्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज लगा दें तो आपको हर तरह से उसके रिजल्ट्स आउटपुट मिल जाएंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इसके ज़रिए बढ़ जाती है। इसके ज़रिए आपके डाटा को ऑटोमेटिकली जो आप इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है, डाटा को रिकैलकुलेट करना आसान हो जाता है। इसके अंदर आपका न्यूमेरिक डाटा चार्ट्स और ग्राफ्स की शक्ल में आ सकता है। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिक डाटा जो है वो आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर एज ए इनपुट भी दे सकते हैं। यानी आपने जो इस एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा ऐड किया हुआ है उस डाटा को आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर रीड कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से इजीली। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं, जैसा कि पहले 3-4 फीचर्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे ही हैं। सबसे पहले टूल बार है जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं, बटन्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने एक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कोई चीज़ एडिट करनी है, कुछ फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल क्लोज करनी है, अपने डाटा को फॉर्मेट करना है, अपने डाटा को एडिट करना है, चार्ट्स वगैरह ऐड करना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टूल बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा इसके अंदर जो है अंडू और रीडू है। जैसा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास रीडू और अंडू का फीचर था कि फॉर एग्जांपल गलती हो गई है तो हम गलती को बैक जा सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हम एक एक्स्ट्रा बैक चले गए हैं तो उससे हम फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा बैक करना था, अंडू करना था, हमने 2 दफ़ा कर लिया तो हम एक दफ़ा उसको रीडू करके वापस अपने असल हालत में ला सकते हैं। उसके बाद ऑटोफिल है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पुरानी वैल्यूज को देख के ऑटोफिल भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने एक लफ्ज़ लिखा है या एक डेट लिखी है, हम दोबारा वही लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको मैच करने के ऑप्शंस देता है कि यही क्या आप दोबारा यही चीज़ लिखना चाहते हैं, तो वो आपको ऑटोफिल का ऑप्शन भी दे देता है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस होता है, जैसा कि उसके अंदर था कि हमने कोई एक लफ्ज़ चेंज करना है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमने कोई वर्ड या पैराग्राफ चेंज करना है तो हम उसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पेलिंग और ग्रामर चेक होता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक भी एक ऐसा ही फीचर है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है। इसके ज़रिए हम
हमारे पास जो गलतियां होती हैं, ग्रामर की गलती हो सकती है या स्पेलिंग की गलती हो सकती है, उसको हाईलाइट कर देता है और उसको ठीक करने में मदद देता है कि यहाँ पे आपकी गलती आ जाती है और इसके बाद आपको इसको ठीक करना है। तो आपको जो ग्रामर की स्पेलिंग की गलती है उसको रेड से अंडरलाइन किया जाता है और जो ग्रामर की गलती है उसको ग्रीन से अंडरलाइन कर दिया जाता है। उसके बाद ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, फीचर अवेलेबल है। ऑटो करेक्ट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपके कॉमन वर्ड्स हैं जो कि डेली बेसिस पे आपके यूज होते हैं उसको जो मिस स्पेल हो जाते हैं उनको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। छोटे छोटे अल्फाज हैं, व्हाट, दिस, दैट, फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई भी डेली लाइफ का लफ्ज है वो आप गलत कर बैठते हैं तो उसको वो ऑटो करेक्ट कर देता है। उसके बाद ऑटो फॉर्मेट है, इसके अंदर ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन भी हो जाता है जिसके अंदर आपके पास प्री फॉर्मेटेड कुछ वैल्यूज होती हैं। आपको एक अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है तो वो आपको मैनेज करने में मदद देता है, ऑटोमेटिकली उसको आपको ठीक करके दे देता है। इसके अंदर भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोफेशनल लेटर बनाना है, उसको इन्होंने कोई मेमो, कोई रिपोर्ट वगैरह आपने बनानी है, कोई आपने अकाउंट बुक बनानी है, उसका टेम्पलेट ये आपको दे देता है। इसके अंदर शायद इन्होंने बुक के अंदर देख रहे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में वही कॉपी किया है जो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी चेंज होती है। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट बुक्स दी होती हैं, टाइम टेबल्स दिए होते हैं, उसके बाद आपके पास एकेडमिक कैलेंडर्स वगैरह की टेम्पलेट्स दिए होते हैं। हम इसको देख भी लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। चलिए, टेम्पलेट जो है बेसिकली एक प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है, एक पैटर्न होता है जिसके अंदर सिर्फ हम अपना डाटा चेंज करते हैं और उसके अंदर अपनी वैल्यूज दे के हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो एक सेपरेट फीचर है वो है फार्मूला बार का। फार्मूला बार क्या है कि वहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है या एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हम अपने फार्मूलाज ऐड करते हैं। आप कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमने फार्मूला ऐड करना है तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम अपने सेल का एड्रेस भी ले सकते हैं कि हम किस जगह पे अवेलेबल हैं। उसके बाद उसके अंदर कोई फार्मूला हमने ऐड करना है तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस का फीचर है कि इसके अंदर किसी हद तक बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। आप सम और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह एवरेज, जो कॉमन, मैक्स, मिन, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास बिल्ट इन फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका सॉर्टिंग का फीचर अवेलेबल है कि आपने फॉर एग्जांपल डाटा दिया हुआ है, वो डाटा आप उसको तरतीब लगाना चाहते हैं किसी एक कॉलम के तहत तो आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे किसी भी एक कॉलम की बेस पे। उसके बाद चार्ट्स हैं। चार्ट्स आपके पास, आपको पता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट की शक्ल में आपके पास डाटा अवेलेबल है, उसको आपने कोई ग्राफिकल शक्ल देनी है तो आपके पास चार्ट होता है, तो आप अपने डाटा को एक चार्ट की शक्ल में ला सकते हैं। उसके बाद फिल्टर आपके पास अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप कोई ख़ास क्राइटेरिया लगा देते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं कि इस कंडीशन की बेस पे आपका डाटा फिल्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको पास कंसिडर किया जाए, दूसरों को फेल कंसिडर किया जाए। तो इस तरह आप फिल्टर लगा सकते हैं कि हम सिर्फ पास स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं या फेल स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं। उसके बाद सब टोटल आपके पास, जैसा कि बिल्ट इन फीचर्स मैंने बताए, कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो इनके ज़रिए आप अपने डाटा की समरी तैयार कर सकते हैं जो कि सम, एवरेज, मैक्सिमम की शक्ल में आपको मिल जाती है। उसके बाद ऑडिटिंग का फीचर आपके पास अवेलेबल है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने किस कॉलम में या किस सेल के अंदर कौन कौन से फार्मूला लगाए हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे गलती नज़र आ रही है तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या फार्मूला लगा हुआ है और उस बेस पे आप उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या है कि आप उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसके पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा उसको देख ना सके, उसके अंदर एडिटिंग ना कर सके। तो आप डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। एक प्रोटेक्शन ये हो सकती है कि आपकी फाइल पासवर्ड के बगैर एक्सेस ना हो, आपकी जो एडिटिंग है वो पासवर्ड के बगैर ना हो। तो इस तरह रीड ओनली आप इसको बना सकते हैं ताकि दूसरा बंदा जो है वो सिर्फ इसको पढ़ सके, उसके अलावा कुछ ना कर सके।
नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटिंग का फीचर है कि हमारी जो भी स्प्रेडशीट है उसको हमने प्रिंट लेना है, हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसका हार्ड फॉर्म के अंदर, तो हम उसको और डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो हमने जितना हिस्सा भी प्रिंट करना हो हम उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन होता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई डाटा ऑटोमेटिकली कंप्लीट करना है, ये वही ऑटो करेक्ट की तरह का ही है कि आप फॉर एग्जांपल आधा लफ्ज़ टाइप करते हैं, आधा लफ्ज़ पहले गुजर चुका होता है, तो वो आपको ऑप्शन देता है कि क्या आप यही लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, तो आप दोबारा से वो लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन होता है। रिकैलकुलेशन का ऑप्शन ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन आपने की है, तो आप रेफरेंस सेल चेंज करते हैं तो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप एक सेल से दूसरे सेल में कोई फार्मूला कॉपी करते हैं, तो पहले एक आपके पास रो या कॉलम के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो बाद में दूसरे कॉलम या रो के आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यूजेज हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कॉमर्स के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वर्कशीट होती है और एक वर्कबुक होती है। वर्कशीट आपके पास एक फाइल है या एक फाइल के अंदर एक सब फाइल यूँ समझ लें है, एक शीट है जिसके ऊपर आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है। तो ये आपके पास जो फाइल ओपन होती है ये एक्चुअली एक वर्कबुक होती है। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये हमारे पास जो सामने नजर आ रही है ये एक वर्कशीट है और ये जो पूरी फाइल है ये एक वर्कबुक है। अब इस वर्कबुक के अंदर कितनी हमारे पास शीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास 7 शीट्स अवेलेबल हैं एक वर्कबुक के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास तमाम जो हैं स्टूडेंट्स हैं, इनका रिकॉर्ड डिफरेंट तरीके से मेंटेन किया गया है। ये इंटर के स्टूडेंट हैं, ये डीपी के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास टाइम टेबल है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप नंबर के लिए एक फॉर्म है ताकि हम इनको ग्रुप्स के अंदर ऐड कर सकें। तो ये है हमारे पास वर्कशीट और वर्कबुक का डिफरेंस कि हमारे पास जो फाइल होती है वो एक्चुअली एक वर्कबुक होती है और उस फाइल के अंदर जो डिफरेंट शीट्स होती हैं जहाँ पे डिफरेंट किस्म का डाटा रखा जाता है वो आपकी वर्कशीट्स कहलाती हैं। यानी कि वर्कबुक जो है वो वर्कशीट्स का मजमूआ होता है और वर्कशीट जो है वो डाटा का मजमूआ होता है जिसके अंदर आपके पास डाटा अवेलेबल होता है। उसके बाद स्टॉक हैंडलिंग है कि आपने अपने स्टॉक्स का रिकॉर्ड रखना है तो वो आप इजीली रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट वर्कशीट्स थी, उन वर्कशीट्स के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें रखनी हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंटर के स्टूडेंट्स अलग रखे थे, बैचलर्स के अलग रखे थे, मास्टर्स के फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स को अलग रखा हुआ है। तो इसी तरह हर एक चीज़ को आप जब सेपरेटली मैनेज करते हैं तो आपका सारी चीज़ें मेंटेन करना आसान हो जाता है। उसके बाद आपके पास अकाउंट हैंडलिंग है कि फॉर एग्जांपल आपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखने हैं, बैलेंस शीट्स बनानी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेजर्स बनाने हैं, तो आप हर एक को एक सेपरेट शीट के अंदर इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग है कि आपने अपना सारा रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है, तो आप एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लें, उसके अंदर डाटा ऐड करें और उसको आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं बड़े लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर या काफ़ी सारी मिकदार के अंदर। क्या आपके पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा वो काफ़ी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल रहेगा और आपके पास उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास क्विक कैलकुलेशंस होती हैं कि आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे ही आप फार्मूला एंटर करते हैं आपकी कैलकुलेशंस आपको मिल जाती हैं। तो आपने सिंपली फार्मूला ऐड करना है और आपको फ़ौरन से रिजल्ट्स मिल जाने हैं बिल्ट इन फंक्शंस की मदद से या उन फंक्शंस को आपने अगर इकट्ठा किया है तो उसकी मदद से। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन है कि फॉर एग्जांपल आप दरमियान में डाटा चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाटा फ़ौरन से रिकैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो आपको चार्ट्स और ग्राफ्स की सहूलत मुहैया करता है ताकि आप किसी को अपने डाटा की समरी या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें। लास्ट पे आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन है कि ऐसे फंक्शन अवेलेबल हैं जो आपको एवरेज सम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, जो कि आपकी कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं
और इन फंक्शंस के ज़रिए आपके काफ़ी मुश्किल काम जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं।